औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह हज है मेरे सामने और सूरह हज की आयत नंबर 18 है, पारा नंबर 17 है और रुकू नंबर 9 है। आयत नंबर 17 में अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ़ मज़ाहिब और फ़िरक़ों का ज़िक्र फरमाया और फिर फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन इनके बारे में फ़ैसला फरमाएंगे। और फिर ये भी साथ फरमा दिया कि अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ पर गवाह है, यानी जो वो किए जा रहे हैं, जो वो समझ रहे हैं, जो वो सोच रहे हैं, हर एक चीज़ पर अल्लाह तबारक व तआला गवाह है। अब देखते हैं कि आयत नंबर 18 में अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहे हैं और किन लोगों से ख़िताब है। इन्हीं लोगों से, इन्हीं फ़िरक़ों से, इन्हीं मज़ाहिब से, इसी इंसानियत से अल्लाह तबारक व तआला का ख़िताब है। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, अलम तरा अन्नल्लाह यस्जुदु लहू मन फिस समावाति व मन फिल अर्ज़। मुशरिकीन को टारगेट करते हुए ख़िताब फरमाया कि ये नहीं देखते कि जो ज़मीन में है और जो चीज़ें आसमान में हैं वो सब अल्लाह तबारक व तआला को सजदा कर रही हैं। पहाड़, दरिया, फल फूल, घास फूस, तिनका, ज़र्रा मट्टी का, सूरज, चाँद, तारे, दरख्त, सब्ज़ा, खुश्क टहनियाँ, खुश्क घास फूस, इंसान, हैवान, सारे अल्लाह तबारक व तआला को सजदा कर रहे हैं। जिन मखलूक जितनी भी अल्लाह तबारक व तआला की है वो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ खुशी से या नाखुशी से सजदा रेज़ है, मजबूरी से या खुशी से सजदा कर रही है। सजदा करने पे मजबूर है, उसके अलावा कोई और चारा नहीं है उसके पास। पर इंसानियत और जिन्नों में कुछ ऐसे भी हैं जो सजदा कर रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जो बदबख्ती को दावत दे रहे हैं और सजदे से इनकार कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो अल्लाह तबारक व तआला को बज़ाहिर कहने की हद तक मानते हैं लेकिन सजदा करने की हद तक कोताही कर जाते हैं। कुछ ऐसे हैं जो अल्लाह तबारक व तआला को, ये इंसानियत की बात हो रही है, कुछ ऐसे हैं जो अल्लाह तबारक व तआला को छोड़ के बाकी चीज़ों को सजदा कर रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जो अल्लाह तबारक व तआला को छोड़ के बाकी चीज़ों को नहीं बल्कि सजदा ही नहीं करते। उनके नसीब में अल्लाह तबारक व तआला ने सजदा लिखा ही नहीं हुआ है। और आदम अलैहिस्सलाम से लेके क़यामत तक सजदा अल्लाह तबारक व तआला ने अपने लिए रखा है और किया जा रहे हैं इंसान, और मुख्तलिफ़ अंदाज में फ़र्ज़ हुआ है किसी उम्मत पे कितना, किसी पे कितना, किसी पे किस तरह, किसी पे किस तरह। बहरहाल सजदा अल्लाह तबारक व तआला ने अपने लिए रखा है लेकिन इंसान इसमें कोताही करता है। और बेजान मखलूक जितनी भी है या जानवर हैं सारे सजदा कर रहे हैं और वो कोताही नहीं करते, लेकिन इंसान अशरफुल मखलूक है और इंसान सजदे में कोताही करता है। कोई खुशी से करता है, कोई नाखुशी से करता है, कोई करता ही नहीं है, कोई अल्लाह को छोड़ के किसी और को करता है। और पूरी मखलूक में से जिसने सजदा नहीं किया, जो सजदा नहीं कर रहा है वो शैतान है, इब्लीस है। लेकिन इब्लीस ऐसा है कि इसने पूरी ज़िंदगी में सब इंसानों से, फरिश्तों से ज़्यादा सजदे किए। रोए ज़मीन पे चप्पे चप्पे पे इब्लीस के सजदे मौजूद हैं और कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ उसने सजदा ना किया हो। बिलाखिर नाफरमानी की, इंसान को सजदा करने से इनकार किया और अल्लाह तबारक व तआला ने लानती करार दे दिया। वरना शैतान के सजदों के से ज़मीन पर कोई जगह खाली नहीं है। और अब वो सजदा नहीं कर रहा, और अब नहीं कर रहा है तो इंसानियत को भी गुमराह कर रहा है। और बेजान चीज़ें, पत्थर, हजर, शजर, घास फूस, ये सारी चीज़ें, जानवर, ये सारी चीज़ें एक तरतीब से सजदा रेज़ होती है अल्लाह तबारक व तआला के सामने। इंसान अशरफुल मखलूक होने के बावजूद कोताही में लगा हुआ है। हदीस में है कि जानवर भी अल्लाह तबारक व तआला को सजदा करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपनी सवारियों को मिंबर मत बनाओ, हो सकता है कि सवार से सवारी ज़्यादा अच्छी हो, यानी कि ये भी सजदा, ये भी अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह कर रही हो। और अबू ज़र ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, ये सूरज चाँद किधर जाते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये आसमान तले जाते हैं और अल्लाह तबारक व तआला के रूबरू सजदा करते हैं और फिर दूसरे दिन के लिए वापस होने के लिए इजाज़त तलब करते हैं। और एक दिन ऐसा भी होगा कि अल्लाह तबारक व तआला सूरज को हुक्म देंगे कि वापस चला जा, और वो उसी रास्ते जिसमें गया होगा उसी में से वापस होगा। और क़यामत के करीब तरीन निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि सूरज मशरिक़ से गुरूब हो, मगरिब से गुरूब हो के मगरिब ही से दोबारा निकल आएगा।
उस पर अल्लाह तबारक व तआला उसको हुक्म देंगे कि वापस हो जा, तो वो वापस होगा। फिर सूरज चाँद तारे ये सारे अबुल आलिया फरमाते हैं कि ये सूरज चाँद तारे भी अल्लाह तबारक व तआला को सजदा रेज़ होते हैं, और जानवर भी, पहाड़, फल फूल भी अल्लाह तबारक व तआला को सजदा रेज़ होते हैं। और दरख्तों के साए, जब सूरज ढलने लगता है, सूरज चाँद, तो फिर उनके साथ साथ दरख्त और घास फूस और पहाड़ भी अल्लाह तबारक व तआला को सजदा करते हैं। और वो सजदा इस तरह करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उनके साए लंबे हो जाते हैं। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने साए को इस सजदे से तशबीह देते हुए फरमाया कि ये चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला को सजदा कर रही होती हैं, और साए का झुकना सजदा मुराद लिया गया है, और इस पर अल्लाह तबारक व तआला ने इसको सजदा करार दे दिया कि ये सजदा है। और इसी तरह बाकी चीज़ों को भी सजदे में अल्लाह तबारक व तआला ने सजदा फरमाया और कबूल भी फरमाया हर एक चीज़ के सजदे को, और अल्लाह तबारक व तआला ने उससे अपनी तरफ रुजू करना फरमाया कि हर एक चीज़ मेरी तरफ रुजू फरमाती है, करती है। फरमाया कि अल्लाह यस्जुदु लहू मन फिस समावाति व मन फिल अर्ज़, जो कुछ ज़मीन में है और जो आसमान में है वो अल्लाह ताला को सजदा कर रहे हैं सारे। व शम्स वल कमर व नजूम वल जबाल व शजर व दवाब, और सूरज, चाँद और नजूम तारे, और फिर जिबाल पहाड़, व शजर और दरख्त, व दवाब और सारे जानवर, और सारे अल्लाह तबारक व तआला के सामने सजदा रेज़ हैं। कसीरा मिनन नास, और अक्सर लोग भी, अक्सर इंसान भी अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ सजदा बसजूद होते हैं। व कसीरन हक़ अलैहि अज़ाब, और अक्सर लोग ऐसे हैं कि जिन पर अल्लाह तबारक व तआला ने सजदा हराम कर दिया, और जब उन पर सजदा हराम कर दिया तो उन पर उन्होंने अपने ऊपर सजदा हराम किया, सजदा नहीं किया, और जब सजदा नहीं किया तो फिर अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब उन पर लाज़िम हो गया। व मन युहिनल्लाह, जो जिसको अल्लाह तबारक व तआला रुसवा कर दे। सजदा ना करना बहुत बड़ी रसवाई है, सजदा करना भी बहुत बड़ी रसवाई है ये, लेकिन ये सजदा अगर किसी और के सामने किया जाए तो बहुत बड़ी रसवाई है, लेकिन यही सजदा जब अल्लाह तबारक व तआला के सामने किया जाए और अल्लाह तबारक व तआला की किबरियाई बयान की जाए तो इसमें बहुत बड़ी इज़्ज़त है, और किसी और के सामने यही सजदा बहुत बड़ी ज़िल्लत है। फरमाया कि सजदा करता है आसमान में, जो कुछ आसमानों में है और जो ज़मीन में है, सारा अल्लाह तबारक व तआला को सजदा कर रहा है। और जिसको अल्लाह ताला ने रुसवा कर दिया उसको कोई इज़्ज़त देने वाला नहीं है। इन्नल्लाह यफ़अलु मा यशा, अल्लाह तबारक व तआला जिस तरह चाहता है उसी तरह करता है, जिस तरह उसकी मंशा होती है उसी तरह करता है। जिसको तौफीक सजदा देता है वही सजदा करता है, जिसको तौफीक नहीं देता वो लाख कोशिश के बावजूद सजदा नहीं कर सकता, और उसके दिल पर मोहर लग जाती है, और मोहर लग जाती है वो सजदा नहीं करता, और सख्त हो जाता है दिल उसका, और तकब्बर करता है, और तकब्बर करता है, सख्त होता है दिल उसका, तो फिर सजदे की तौफीक छीन ली जाती है उससे। यह अल्लाह तबारक व तआला ने सजदा एक बहुत बड़ी तौफीक है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से, जिसको वो तौफीक देता है वही सजदा बसजूद होता है, और जिसको तौफीक देता है वो अल्लाह तबारक व तआला के सामने सजदा रेज़ होता है, और जिसको अल्लाह तबारक व तआला गुमराह कर देता है वो कहीं और अपने आप को ज़लील व ख़वार कर रहा होता है और सजदे कर रहा होता है, जो बेमानी और बेवक़्त होते हैं और ज़लालत का सबब होते हैं। मेरे चैनल को देखें, समझें और सब्सक्राइब करें, और सदका जारिया में मेरा साथ दें। तावन वाला बिर्र व तक़वा, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है कि नेकी और अच्छाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। अगर आप समझते हैं कि काम नेकी और अच्छाई का है तो तावन करें, अदरवाइज़ मैं आपकी राय की मुंतज़िर। अल्लाह हाफ़िज़।